मैं अब इसके बाद हमारे इलाके के मशहूर व मारूफ आलिम रब्बानी, जिससे मेरी मुराद हजरत मौलाना सैयद अबू दाऊद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया है, मैं हजरत से अदबन अर्ज करता हूँ अपने मुख्तसर वक्त में 10 मिनट में अपना कीमती बातें हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। मेरे घड़ी में तो भाई 9:30 है। अपना अपना घड़ी देख लो, फिर बाद में कहोगे मतलब जा 5 मिनट आगे ले गए। हो सकता है मेरी घड़ी चलते चलते लेट भी हो जाती है और वो 9:30 में ही अगर कांटा रुक गया तो फिर नकीबे जलसा से माज़रत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। देखो मेरे भाइयों, कुरान शरीफ के उतरने में 23 साल लगा और हम कुरान शरीफ आपको समझा दें 20 मिनट में तो और भी 3 मिनट कम हो जाता है ना। 23 साल उसके एतबार से 23 मिनट, और किसकी मजाल के जो कुरान शरीफ को समझा सके कुरान शरीफ है क्या। हजरत कारी तैयब साहब ने लिखा है कि कुरान शरीफ तो समझ में आएगा मैदान महशर में। फरमाया कि इस कुरान शरीफ के एक एक नुक्ते में अल्लाह ताला ने क्या रखा है, जब अल्लाह ताला वहां दिखाएंगे तो आदमी के होश हवास गुम हो जाएंगे। जैसे मिसाल दे के समझाया है कि जैसे फुलझड़ी होती है ना और अनारकली होती है जो आतिशबाजी में छोड़ती है, हाँ, माचिस मार दे के, तो उसके अंदर एक मिट्टी का सा ये होता है, गोला होता है, और उसके अंदर बारूद, और बारूद के अंदर से रंग बरंग जो है निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं फुलझड़ी जो जलाते हैं। और क्या कहते हैं उसको, वो जो मिट्टी से जो निकलता है ना ऊपर, क्या कहते हैं उसको, अनारकली, हाँ, फव्वारा अनारकली। ऐसे ही कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने वो सारी चीजें छुपा के रखी हैं। उसकी रहमत अल्लाह ताला की जो है कुरान को, जब हम, इसीलिए हम तो कुरान को समझ भी नहीं सकते। तो एक किताबों में लिखा है कि एक बड़ी भी ने ख्वाब में एक साहिब से कहने लगी कि मेरा बेटा आता है और वो आके मेरे कब्र पर फातिहा पढ़ता है, तो जरा मेरे बच्चे को समझा देना कि वो आते ही फातिहा पढ़ना शुरू न कर, कुरान शरीफ पढ़ के बख्शता था माँ बाप। तो उन्होंने कहा कि क्यों ऐसी बात तुम क्यों कह रही हो। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मेरा बच्चा आकर जब कुरान पाक पढ़ना शुरू करता है तो उसके अनवार, उसके मुंह से ऐसा नूर निकलता है जो मेरे बच्चे के चेहरे को ढांक लेता है और मैं बच्चे का चेहरा देख नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा देर आके कब्र में जरा खड़ा रहे ताकि मैं अपने बच्चे का चेहरा जरा देख लूं और फिर पढ़ना शुरू करें। कुरान करीम को हम क्या समझेंगे। कुरान करीम हमारे पास बगैर मेहनत के आ गए हैं, हम समझेंगे भी तो कैसे। हमें इससे क्या, इसकी कद्र मंजिलत को हम क्या जानेंगे। हमें तो इसके लिए ना जान लगाना पड़ा, ना माल लगाना पड़ा, ना इज्जत लगानी पड़ी, ना आबरू लगानी पड़ी। हमको तो अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के दे दिए। ये कुरान शरीफ, कुरान शरीफ तो सहाबा से पूछो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक सहाबी कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था, कुरान शरीफ सीखने का शौक था, मदीना पाक जा नहीं सकता था, रास्ते में बैठ जाता, जिस रास्ते से काफिला मदीने पाक का गुजरता था
और मैं जो है कोई जब आता तो मैं दौड़ते हुए जाता हूं उनके पास और जाके पूछता है कि भाई तुमको कुछ आयत मालूम है, कोई आयत नाजिल हुई है, ऐसी अल्लाह की किताब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको सुनाया है जो तुम्हें याद है? तो वो कहते हैं कि हाँ फला चीज याद है, तो मैं उसको याद कर लेता। कहते हैं कि मैं बड़ा होते होते मेरे पास एक अच्छा खासा जखीरा जमा हो गया। तो कुरान करीम को जिन्होंने सुबह से शाम तक रास्ते में बैठ के राहगीर मुसाफिर क्या पांव पकड़ के सीखा है, वो बताएंगे कि कुरान शरीफ की क्या कदर व कीमत है। हम क्या बताएंगे कुरान शरीफ की कदर व कीमत क्या है? कि वो कुरान कि जिसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकी, कि जब पढ़ोगे 10 नेकी, और नेकी अलिफ लाम मीम 30 नेकी, अल्हम्दु 50 नेकी। तो ये नेकी को हम लोग क्या समझेंगे? अगर नेकी को ये मजमा समझ लेता ना, फिर कोई भी घर के अंदर मासूमपुर के बैठे नजर नहीं आता, सब आ जाते। कुरान की निस्बत से ये जलसा हुआ है। सवाब तो आंख बंद होने के बाद समझ में आएगा कि सवाब किसे कहते हैं। सवाब तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्यों? इसलिए कि दुनिया का ये जो जगमगाहट है नहीं, हमारे आंखों को अंधा करके रखा है। मादी दुनिया की जगमगाहट, चमक। अगर मैं इसको रुपये से और रियाल से या डॉलर से कन्वर्ट कर दूं तो समझ में आ जाएगा। अगर मुफ्ती मरगूब ऐलान कर देते कि जिसका बच्चा मेरे मदरसे में आके कुरान पढ़ेगा, अलिफ लाम मीम पढ़ेगा, तो मैं उसको एक हर्फ के बदले में 10 रुपया दूंगा। आते नहीं, कोई आता ना आता, मैं तो आ जाता। 10 रुपया। और अल्हम्दुलिल्लाह पर कितना मिल गया कि अलिफ पर 1, अलिफ पर 10, लाम पर 10, हा पर 10, नीम पर 10, दाल पर 10, कितना रुपए मिला? अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपए मिला। और लिल्लाही पर, फिर रब्बिल आलमीन पर, और वला ज़ालिम तक पहुंचते पहुंचते तो उसका पॉकेट भर जाता। माँ बाप खुद भी आ जाते पढ़ने के लिए, लेकिन सानिया ये है कि हमें सवाब किसे कहते हैं हमें मालूम नहीं। जब मैदान महशर कायम होगा ना, मैदान महशर जब कायम होगा तो तब समझ में आएगा सवाब किसे कहते हैं। एक बंदे का पल्ला जो है बराबर हो जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे तेरा पल्ला बराबर, एक नेकी लिया डाल देगा, जन्नत को चला जाएगा। वो आएगा, पूरा मैदान में महशर तलाश कर लेगा। एक आदमी मिलेगा कि भाई परेशान क्या, एक नेकी का, एक नेकी, इतना नेकी लेकर आया तो एक नेकी न, मेरे पास तो सिर्फ एक ही नेकी है, ले जा। अब वो लेके जब डाल दिया जाएगा तो उसका पल्ला झुक जाएगा। अल्लाह पाक कहेंगे जाओ जन्नत में जाओ, एक ही नेकी। और अल्लाह ताला उसको बुलाएंगे जिसने नेकी दिया था, तो अल्लाह ताला कहेंगे उसको तो मैंने अदल से जन्नत दिया और तुझको अपने फजल से जन्नत दिया। तो दोस्तों बुजुर्गों, कुरान एक नेकी तब समझ में आएगी कि अगर हमने अल्हम्द पढ़ लिया था तो उस पर कितनी नेकी हमारे खाते में लिखी गई। और रमजान का महीना सहाबा किराम के मुतालिक आता है कि सहाबा किराम रमजान के महीने में कुरान पर औंधे हो जाते, यानी रात दिन का मशगला उनका कुरान पढ़ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की तैयारी करते थे रजब और शाबान, और इस कैफियत के साथ दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह मुझे रमजान तक पहुंचा दीजिए, रजब और शाबान में बरकत अता फरमा दीजिए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे कुरान पढ़ना नहीं जानते, या और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान तीन किस्म के लोग हैं ईमान वाले। बाज लोग तो बिल्कुल जानते नहीं,
और बाद लोग जानते हैं लेकिन गलत जानते हैं, और बाद लोग सही जानते हैं लेकिन मानते नहीं, यानी पढ़ने को उनको फुर्सत नहीं। और कुरान का पढ़ना पूरे जिंदगी में एक बार का खत्म करना तो वाजिब है। तो रमजान का महीना आ रहा है, इस महीने में दोपहर का खाना नहीं होता, क्या ही अच्छा हो हम लोग अपने मस्जिद के इमाम साहब को पकड़ लें। मुफ्ती महबूबुर रहमान को तो फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तो तय कर लिए कि मोहतमिम का तरावी और रोजा उसका कुरान सबको बर्बाद करेंगे। ये तो आप लोग जवाब दो, हमको जवाब देना है नहीं। क्यों? आप लोग अगर लाके ज़कात पहुंचा देते और पैसा मस्जिद को पहुंचा देते तो कोई मदरसे का मोहतमिम जाके क्यों गर्मी रोजा रख के और क्या कहते हैं अपने नमाज को जो है आगे पीछे करके आपके पीछे क्यों भाग जा रहा? वो अपने जेब के लिए जाता, उनके खाने के लिए बहुत है, लेकिन ये तो इसलिए ताकि उम्मत के खातिर, उम्मत के बच्चों के खातिर इंशाअल्लाह इस भीख मांगने में वो सवाब मिलेगा, वो सवाब मिलेगा जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक जो है चंदा लेने वाला दुकान में पहुंचा, सहारनपुर का मशहूर वाकया है। वो चंदा देने वाले को धक्का मार दिया, ये जल्दी से जो है एक रसीद फाड़ दिया, एक धक्का, फला दुकानी एक धक्का। अब वो जो गया ऑफिस में, जब ऑफिस वाले उसको देखे कि ये क्या, बोला उसको कि ये क्या रसीद, एक धक्का ना हजरत, जो देता था मैं लिख देता था, फलानी दुकान मुझे धक्का मार के निकाला, मैं धक्के का रसीद लेके दे दिया। तुम जैसे मामला करोगे रसीद तुम्हारा उसे काटा जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रमजान के महीने में मदरसे के अंदर उलमा जो भी मौजूद हों, और मस्जिद के तो इमाम तो मौजूद होते हैं, क्या हम लोग ये मशवरे में तय करके कि चलो इमाम साहब की तनख्वाह 5,000 है, हम अपने तरफ से रमजान में और 5,000 मिला के दे देंगे, इनसे कुरान शरीफ सही कर लेंगे। ऐसा क्या नहीं हो सकता? 100 रुपया कुरान शरीफ अपना कुरान सही करने के लिए हम खर्च नहीं कर सकते। यहाँ तो शर्म लगेगा लेकिन भरम वहां फूटेगा, और अगर यहाँ पर हमारा भरम फूट गया वहां अल्लाह हमको इज्जत दे देगी। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 11 मिनट हो गया, तो एक बात मैं आप सबसे अर्ज करता हूँ कि ये मदरसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इल्म हासिल करने में ये तो इन्हितात का जमाना है कि छोटे छोटे बच्चे अभी मदरसे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अबू बकर जैसा, उमर जैसा, उस्मान जैसा, अली जैसा, अबू हुरैरा जैसा, अबू कतादा जैसे पक्के दाढ़ी वाले, सफेद रीश वाले, यही तो मकतब के सुफा में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे। आज हमको शर्म आ जाता है, बुढ़े हो गए क्या पढ़े। औरतें कहती हैं बूढ़ी तोता क्या पढ़ेगी, मैं कहता हूँ कि बूढ़े तोते और बूढ़ी तोती के लिए अगर सऊदिया से वीजा आ जाए कि फला नौकरी आके खाली बैठोगे हमारे दरवाजे में और तुमको जो है महीना 5 लाख मिलेगा। बूढ़ा तोता अरबी सीखेगा नहीं, बूढ़ी तोता अरबी नहीं सीखेगी। जब दीन का मामला आता है तो बहुत शर्म लगता है, लेकिन दुनियावी मामले में तो शर्म लगता है। हम दिन रात नई नई तिजारतें करते हैं और उसके लिए हम सीखते हैं, उसके लिए हम वक्त को फारिग करते हैं। तो भाइयों, ये मजमा अगर आज ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हम अपना कुरान दुरुस्त करेंगे अपने इमाम के पास, मुफ्त नहीं, मुफ्त करोगे तो कदर नहीं होगी, पैसा दे के करेंगे, पैसा दे। और इसी बहाने अगर इमाम साहब के रमजान ईद में इमाम साहब के बच्चों का कपड़ा हो गया और इमाम साहब खुश हो गए और दिल से दुआ दे दिए, कसम खुदा पाक कि तुम्हारी दुनिया बदल जाए, आखिरत भी नफा बख्श और दुनिया भी नफा बख्श। इसलिए हम लोग तो कोई मरेगा क्या, तो आजकल तो चारून चालसी होता नहीं, पहले चारून चालसी में इमामों को दावत दी जाती थी। अभी वलीमा है, मेरे बेटे का इमाम साहब आ जाओ, मेरे बेटे का अकीका है, इमाम साहब आ जाओ। कभी कभी ऐसे भी तो दावत दिया करो। बहरहाल ये मजमा इरादा करे कि इंशाअल्लाह हम इस रमजान को कुरान के सीखने सिखाने में गुजारेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन इरादा करता जरा
मैं भी तो देख लूं लाइट जल रहा है और फरिश्ते तो नोट कर लेंगे। हम सब इरादा करते हैं ना इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू कर दो, अल्लाह करेगा उसके बाद जितने मस्जिद वाले इस पर अमल करेंगे उसका सवाब भी आपके खाते में आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरा वक्त पूरा हो गया।